बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। जो आज मैं आपके सामने वाक़या रखूंगा, ये वाक़या है जेलम का, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, स्कूल नंबर 1 जेलम का वाक़या है। बड़ा मुज़हिका खेज़ और बड़ा हैरान कुन किस्म का ये एक वाक़या है। एक तालिबा, मीम नामी, हम उसका पूरा नाम ज़ाहिर नहीं करेंगे, ज़ाहिर है ख़वातीन हैं, बच्चियों का मुस्तकबिल होता है। अच्छा, वो बच्ची जो है वो स्कूल आती है और उसका जो बैग है, स्कूल बैग है, उसमें से सिगरेट का एक पैकेट बरामद होता है। ये मैं पूरा वाक़या बड़ी डिटेल के साथ चंद मिनट में आपके सामने रखता हूँ। आप जो नए हमारे चैनल पर आने वाले दोस्त हैं, वो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जो यूट्यूबर होता है, इसके लिए जो सब्सक्राइबर होते हैं, ये एक लाइफ जैकेट का मतलब जो है वो एक समझ लें एक मुतबादल होते हैं। आप लाज़मी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके देखा करें। इससे कोई चार्जेस नहीं होते, लेकिन एक यूट्यूबर को फ़ायदा होता है। नाज़रीन, मैं आपके सामने ये मुकम्मल डिटेल रखता हूँ। ये तालबा है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 जेलम से इसका ताल्लुक़ है। ये बच्ची जो है जब स्कूल आती है सुबह, तो इसके स्कूल बैग से एक सिगरेट का पैकेट मौसूल होता है। वो टीचर निकालती है। ज़ाहिर है किसी तालिबा ने शिकायत की होगी, मैम ये सिगरेट पीती है, तो उन्होंने शक की बुनियाद पर या उस बच्चियों ने बताया होगा कि इसके बैग में हर वक्त सिगरेट होते हैं। जब टीचर ने वो उसका बैग देखा, तो उसमें वाकई सिगरेट का पैकेट निकला। और टीचर ने क्या किया, जो कि आप समझते हैं कि वालदैन को कॉल की, वालदैन को स्कूल में बुलाया कि जनाब ये जो आपकी बच्ची है, ये बेरहमी का शिकार है, कह लें ये सिगरेट नोशी करती है, और इसी से आगे फिर बच्चे या बच्चियाँ ये नशा जो होता है उसकी तरफ माइल हो जाते हैं। टीचर ने शिकायत की और बच्ची की सरजनश भी की, और बच्ची को, उस तालिबा को स्कूल से निकाल दिया। अब दो चीज़ें इसके सामने आ रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि जी ये जो लड़की को स्कूल से निकाला, वो आर्जी तौर पर उसको, जिसको कहते हैं सस्पेंड करना, हम भी एक दो बार कॉलेज से सस्पेंड हुए, कोई एक दो उस वक़्त यंग थे, तो झगड़े लड़ाइयाँ मामलात बन जाते थे। बहरहाल उस बच्ची को स्कूल से एक खबर ये कि सस्पेंड किया गया। सस्पेंड होता है मुअत्तल, यानी कि चंद दिन के लिए, कोई चंद रोज़ के लिए बतौर सज़ा कि जी आप नहीं आए, तो बाद में फिर उसको थोड़ा सा माँ बाप को बुला के कह कू के माफ़ी मिल जाती है। बहरहाल एक चीज़ ये मैं वाक़या आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपने समझना है, मैं भी आपको एंड पे बताऊँगा कि मसला असल क्या था। अब बच्ची को ज़ाहिर है वालिदैन के साथ वो चली जाती है। ज़ाहिर है जिनकी बेटी है वो मतलब छोटी मोटी खामियों को फिर माँ बाप इग्नोर करके बच्ची को घर ले जाते हैं। चंद रोज़ बाद 21 जून को दोबारा बच्ची स्कूल आती है। जब दोबारा बच्ची स्कूल आती है, तो एक तंज़िया सा, एक मतलब टीचर के साथ एक उसका क्लैश सा बन गया, क्योंकि टीचर ने उसको बदनाम किया। उस बच्ची को, बेशक कसूर बच्ची का है, सिगरेट पैकेट का निकलना, फिर उसको दूसरे बच्चों के ऊपर इसके असरात और मामलात, ये ठीक है, तालिबा का कसूर है। लेकिन जब उसने दोबारा स्कूल में आना चाहा और वो आई, और टीचर ने जो उसके साथ मिसबिहेव किया, हम ये समझते हैं कि उस मिसबिहेव के नतीजे में ये जो अगला मामला बना कि टीचर ने पूछा लड़की से कि आप किधर आ गई हैं बीबी? तो उसने कहा जी मैं स्कूल आई हूँ। तो आपको तो सस्पेंड किया गया, आपको तो निकाला गया है यहाँ से। यानी ये बात ज़ाहिर करती है कि जब वो चंद रोज़ बाद आती है, तो अगर तो उसको सस्पेंड किया गया है, तो फिर डेफिनेटली वो आती है तो उसको अप्रिशिएट करें, ठीक है, माफ़ी दें, आने दें। लेकिन उसको फारिग किया गया, स्कूल से निकाला गया, ये समझ लें। लेकिन जब बच्ची आती है, फिर उसको चीट किया जाता है, फिर उसके साथ मिसबिहेव किया जाता है कि आप क्यों आई हो? तो उस बच्ची ने जनाब वो इसी मामले के ऊपर कहते हैं कि तेज़ धार आला, खंजर, चाकू अपने बैग में रखा हुआ था। डेफिनेटली उसकी भी प्लानिंग होगी, उसको भी गुस्सा होगा,
और ये ज़ाहिर है जब स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, तो फिर उसको बच्चों को ये नफ़े नुकसान का नहीं पता होता। लड़की ने जनाब हमला करने की कोशिश की और टीचर के ऊपर बाकायदा हमलावर हुई, तो टीचर भागी है वहाँ से। जो वक़ूआ है, जो एफ़आईआर हुई है, वो ये है कि टीचर वहाँ से भागी है प्रिंसिपल के कमरे की तरफ। प्रिंसिपल साहिबा के पास जब आती है तो वहाँ प्रिंसिपल साहिबा, ज़ाहिर है एक ज़िम्मेदार एक ओहदा होता है, उसने बच्ची को भी पकड़ा, टीचर को भी बचाने की कोशिश की। इसी असना में जो बच्ची के पास तेज़ धार वाला खंजर है, वो चाकू, वो हमला करने की कोशिश करती है, तो वो प्रिंसिपल पकड़ने की कोशिश करती है। प्रिंसिपल का हाथ ज़ख्मी हो जाता है। प्रिंसिपल का हाथ जो है, जो काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है, वो जब ये मामला बनता है तो सर मामला बिगड़ जाता है। फिर और टीचर भी साथ में सारा करके बच्ची को तो पकड़ लेते हैं और ये मामला ज़ाहिर है ऊपर जाता है। सीईओ जो हैं, सीईओ एजुकेशन चौधरी मारूफ साहब, वो कहते हैं जी कि ज़ाहिर है फिर उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई और उन्होंने ये सारा वाक़या भी फिर आगे कानूनी कार्रवाई के लिए उन्होंने थाने से भी रब्ता किया। बच्ची के ऊपर एफ़आईआर भी हो गई है। ज़ाहिर है खातून है, बच्ची है, तो उसको गिरफ़्तारी भी हुई होगी, बेल एबल मामला है, तो ये ज़ाहिर है आगे प्रोसेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक हमला किया गया है एक खातून के ऊपर, एक मतलब जो है खातून ने, औरत ने किया है, तो कानूनी कार्रवाई तो बनती है। तो वो जनाब मामला बीच बचाव कराते हुए प्रिंसिपल भी ज़ख्मी हुई, हाथ ज़ख्मी हो, उसको ज़ाहिर है मेडिकल फैसिलिटी जो देना होती है, डॉक्टर के पास ले गए, हॉस्पिटल में ले गए प्रिंसिपल साहिबा को, और लड़की को बाकायदा जनाब जो है वो उसी वक़्त भागने का मौका मिल गया। वो वहाँ से फ़रार होगी, हमला करके जो भी उसने अपना काम किया, लड़की वहाँ से फ़रार होगी। और सीईओ साहब को जब इन्फॉर्म किया गया स्कूल की तरफ से, तो डेफ़िनेटली फिर उन्होंने अपना एक कदम उठाना था। उन्होंने थाने से रब्ता करके अपना पुलिस को बुलाकर ये सारा वक़ूआ बताया कि जनाब ऐसे हुआ है, ये पिछले चंद दिन पहले इस बच्ची को निकाला गया, इसको रंज था, ये तेज़ धार आला लाई और इस तरह। नाज़रीन, मैं इस पे छोटी सी एंड पे आपको बात एक बता दूँ, एक तज्ज़िया के तौर पर, कि बच्ची के साथ जो भी किया कानूनी कार्रवाई बनती थी, क्योंकि दूसरे भी तालिब इल्म होते हैं, उनकी लाइफ है, उसके ऊपर एक गलत असरात पड़ते हैं, तो ठीक है उसको सस्पेंड करते, उसको सज़ा देते। बच्ची है, तालबा है, उसको जितनी की सज़ा बनती है वालिदैन को बुला के उसकी सरजनिश करके उसको आइंदा स्कूल आने देना चाहिए था। लेकिन जो टीचर ने थोड़ा सा उसके साथ एक मतलब मिसबिहेव किया, या उसके साथ एक इंतहाई शदीद गुस्से वाला रवैया रखा, और वो जो दोबारा आती है तो उसके साथ फिर एक थोड़ा सा नारवा सलूक, और उसको पूछा बीबी किधर आई हो, तो ऐसे मामलात फिर जब बनते हैं तो फिर ज़ातियात पे मामले आ जाते हैं। तो फिर ये जो आगे फिर घिनौने जो मामलात जो हैं वो बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ गुस्सा और शिद्दत, और फिर झगड़ा, और फिर हमला आवरी, और ये चीज़ें फिर जन्म लेती हैं। तो तालबात में खौफ व हरास भी था, क्योंकि एक फ़ीमेल का स्टाफ़ है वहाँ पर स्कूलों में, बच्चियों के स्कूलों में अमूमन जो स्टाफ़ होता है, टीचर्स और तालबात सारा ख़वातीन होती हैं, तो ख़वातीन में फिर ऐसे ज़ाहिर है मामलात में खौफ व हरास भी होता है। तो बहरहाल आप अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, बच्चियों के ऊपर भी नज़र रखें। बच्चों को ऐसे मामलात से, नशावर चीज़ों से, सिगरेट नोशी से, ख़ास तौर पर बच्चों को, छोटे बच्चों को बचाने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।